क्या अल्लाह ने दीपों से सजाया है आकाश को? क्या आकाश सजावट की चीज़ है? क्या काफिर के दिलों पर मोहर लगा दी है अल्लाह ने? देखते हैं दोस्तों, कितना झूठ कितना सच है इस्लाम में। तो चलो चलते हैं अपनी वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, सलाम, नमस्ते दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें, साथ में घंटी बजाएं। आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। बार कोड हमने वीडियो पर लगाया हुआ है। चलते हैं अपनी वीडियो पर। कुरान शरीफ सूरा अल-नहर आयत 1 से 8। वही लोग हैं जिनके दिलों पर और जिनके कानों पर और जिनकी आँखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है, और वही हैं जो गफलत में पड़े हुए हैं। यह बात हो रही है हमारे जैसे नास्तिक की या काफिर की, गैर मुस्लिम की। तो देखो दोस्त, मैं एक सीधी सी बात कहूँ, यहाँ हमारी कोई गलती नहीं है। मेरा मतलब साफ़ है, मैं अगर अल्लाह को नहीं मानता या अल्लाह की कुरान शरीफ में से एक एक गलती निकाल रहा हूँ, तो गलत मैं नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह खुद कह रहा है कि अल्लाह ने हमारे दिलों पर, कानों पर और आँखों पर मोहर लगा दी है। तो भाइयों, हमारी गलती कहाँ हुई? हम तो अल्लाह के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं दूसरी सूरा कुरान शरीफ अल-सफ़्फ़ात आयत 6। हमने दुनिया के आकाश को सजावट अर्थात तारों से सुसज्जित किया। रात में मुसाफिरों को मार्ग दिखाने के लिए। यहाँ यह आयत ख़त्म हो जाती है। देखो, यहाँ आकाश को सजाया तारों से। अल्लाह यहाँ सूरज को सूरज कहता है। वैसे नीचे से हम देखते हैं तो सूरज को सूरज कहता है, लेकिन जो बड़े बड़े सूरज हैं, यानी तारों को यहाँ सजाने की जो बात हो रही है, जबकि तारे सूरज ही होते हैं, यह अल्लाह को नहीं पता, या अल्लाह समझ रहा है तारे आकाश में चिपके हुए हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। आकाश कुछ नहीं होता, और जो हमें दिखते हैं, जो अल्लाह कह रहा है तारों के बारे में, असल में वो सूरज ही होते हैं। अब चलते हैं कुरान शरीफ की सूरा अल-मुल्क आयत 3। यहाँ पर भी बहुत बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। हमने निकटवर्ती आकाश को दीपों से सजाया और उन्हें शैतानों को मारने भगाने का साधन बनाया, और उनके लिए हमने भड़कती आग की यातनाएं तैयार कर रखी हैं। एक तो अल्लाह धमकी बहुत देता है, बार बार आग में डालना, बार बार आदमी कढ़ाई में डालकर पकोड़े बनाना। मेरे तो ये समझ नहीं आता है कि बात बात पर रूठ क्यों जाता है, नई नवेली दुल्हन की तरह। फिर कहता है 70 माओं के बराबर प्यार करता हूँ। सीधी सी बात पर आऊँ तो यार, कुरान में कोई सीधी बात नहीं लिखी है। कुछ लिखा होगा और कुछ बता रहा होगा। कूदकर अल्लाह नदी में गिर जाता है, फिर नदी से निकलकर पेड़ पर चढ़ जाता है, और फिर नाले में छलांग लगा देता है। मतलब भाई, बहुत ही कन्फ्यूज़न है। तब भी तो आज तक इसे कोई समझ नहीं पाया है, और इसी वजह से 73 फ़िरके बन गए हैं। मुल्ला खुद परेशान हैं, समझ नहीं पाते इसको। अब उनसे कोई सवाल करने वाला तो होता नहीं है, तो फिर जवाब किसे दें। खैर, चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हाँ, हमने निकटवर्ती आकाशों को दीपों से सजाया और शैतानों को मार भगाने का साधन बनाया, और उनके लिए हमने भड़कती आग की यातनाएं तैयार कर रखी हैं। तो निकटवर्ती आकाश को दीपों से सजाया। तो भाई, इतना बड़ा सूरज, मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा सूरज है जिसमें 11 लाख पृथ्वी समा जाएं, और अल्लाह उनसे शैतानों को मारने भगाने की बात कर रहा है।
अरे अल्लाह मियाँ, हमारे यहाँ तो मुल्ला को 21 रुपया दे दो और ताबीज़ बनवा लो और एक फूंक में शैतान भाग जाता है। इतनी मेहनत किस लिए। तो भाइयों, आज के लिए इतनी ही। बहुत बड़ी बड़ी बोंगियाँ लिख दी हैं अल्लाह ने तो। और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।